Hello students, we were doing sources of energy. Today we will start with wave energy. See, wave energy क्या होती है? Wave energy means तरंग ऊर्जा. जैसे जो अर्थ के सरफेस पे विंड फ्लो कर रही है, सपोज करो, ठीक है, हवा चल रही है अर्थ के सरफेस पे. अब वो हवा क्या करती है, वाटर के सरफेस पे भी वेव्स क्रिएट करती है. वेव्स क्रिएट करती है मतलब लहरें पैदा करती है, जो किससे होती हैं, जो अर्थ पे तेज़ हवाएं चल रही है उनसे वाटर में लहरें आती हैं. ठीक है, अब इन लहरों से, इन वेव से, इससे क्या होता है, वेव्स जो हैं वो फिर बहुत तेज़ी से क्या हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, तो उससे काइनेटिक, उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. तो ये किसकी फॉर्म है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ओशियन एनर्जी. इसको हम बोलते हैं वेव एनर्जी, जो कि किससे होती है, हवाओं के चलने से पैदा होती है. ओके, इससे, और इसका यूज़ क्या है, इससे क्या होता है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. वेव एनर्जी के बाद नेक्स्ट है ओशियन थर्मल एनर्जी. अब ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होता है, देखो, द वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी और ओशियन इज़ हीटेड बाय द सन. अब जो वाटर सी के सरफेस पे है या ओशियन के सरफेस पे है, उसको कौन हीट करता है, सन हीट करता है. जो सरफेस पे है वाटर, उसको तो सन ने हीट कर दिया, लेकिन जो वाटर बहुत अंदर है सी के, या जो ओशियन के बहुत अंदर है, डीप है, वो तो ठंडा है, उसको तो सन ने अभी हीट नहीं किया, वो गर्म नहीं है, इट इज़ वेरी कोल्ड. तो जो ये डिफरेंस है टेम्परेचर में दोनों वाटर का, सरफेस पे जो वाटर है उसका और जो डीप सेक्शन में वाटर है उसका, तो जो ये दोनों का डिफरेंस है, इससे एनर्जी ऑब्टेन होती है ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट्स में. ठीक है, तो और जो ये ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट्स होते हैं, इसमें मतलब एनर्जी क्रिएट करने के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों वाटर के बीच में, वो कितना होना चाहिए, 293 केल्विन और मोर, या तो 293 केल्विन हो कम से कम, या फिर उससे ज़्यादा हो. और जो वार्म सरफेस वाटर होता है, ये अमोनिया को बॉयल करने में काम आता है. ठीक है, और जो वेपर्स हैं लिक्विड के, वो बाद में क्या होते हैं, उससे हम जनरेटर के टरबाइन को रन करते हैं. और जो कोल्ड वाटर है ओशन में, उससे क्या होता है, उससे हम वेपर को दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी. अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, देखो, जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ के अंदर हीट एनर्जी होती है. ठीक है, कहाँ से आती है अब अर्थ के अंदर हीट एनर्जी, ड्यू टू मैग्मा. मैग्मा मतलब जो रॉक्स हैं अर्थ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी, जब वो मेल्ट होती हैं, मोल्टन रॉक्स जो होती हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर, वो उससे क्या होती है, उससे हीट एनर्जी आती है, जो वहाँ अर्थ के अंदर जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देती हैं, भाप में कन्वर्ट कर देती हैं. उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. क्या बोलते हैं उसको, जियोथर्मल एनर्जी. अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट होती है, हाउ इज़ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड, इन अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एक हैवी एटम का, जैसे कोई भी एटम ले लो, यूरेनियम है, इसमें प्लूटोनियम है, थोरियम है, उसको क्या करेंगे, इट इज़ बॉम्बार्डेड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स. उसको हम बॉम्बार्ड करेंगे लो एनर्जी न्यूट्रॉन से, और वो क्या होगा, जो बड़ा वाला हैवी एटम है, इट कैन बी स्प्लिट, वो ब्रेक हो जाएगा इनटू लाइटर न्यूक्लियाई. लाइटर न्यूक्लियाई में वो ब्रेक हो जाएगा, और जब ये होता है तब ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. द फिजन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम, देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि जब एक यूरेनियम एटम का फिजन होता है, फॉर एग्जाम्पल, तो इट प्रोड्यूसेस 10 मिलियन टाइम्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन. मतलब वो एक कार्बन के एटम से 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देता है. तो देखो कितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस हो गया दोनों में. ठीक है, न्यूक्लियर फिजन में और एक सिंपल कार्बन एटम में जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है. लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी ये क्या होते हैं, ये ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं. तो जो न्यूक्लियर एनर्जी थी, इट वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस.
इसमें लिखा भी हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी वॉज फर्स्ट यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पजेज बिफोर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वर डिजाइंड। ओके, और इनके अब देखो जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये इट इज़ नॉट ईजी, इसकी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये पूरा पैराग्राफ देखो, इसमें लिखी हुई है इसकी डिसएडवांटेजेस। वो क्या है, मेजर जो इसके हैज़ार्ड्स हैं वो क्या क्या है, जैसे जो यूरेनियम है इसमें क्या होगा, जब ये स्प्लिट होता है तो इसमें हार्मफुल रेडिएशंस भी बहुत सारी निकलती हैं, ठीक है, विच इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, विच इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, बहुत हार्मफुल होती हैं। अब और क्या होता है, इसका डिस्पोजल भी, जो वेस्ट बचा है उसकी स्टोरेज, उसको कैसे तुम स्टोर करोगे या उसको कैसे डिस्पोज करोगे, उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता है। और कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटल लीकेज हो जाता है, गलती से कोई रेडिएशन लीक हो गई तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ह्यूमन लाइफ का, या और भी कई लॉस हो सकते हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की इंस्टॉलेशन में भी बहुत पैसा लगता है, तो इट इज़ हैविंग हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है, इससे एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो दीज ऑल आर द डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है, हमें क्लीन एनर्जी जैसे क्लीन फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए, जैसे CNG वगैरह है, तो मतलब हमें वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो, नहीं तो एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत असर पड़ता है उस पर। तो हमें क्लीन फ्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। अब नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, मतलब कितना रह सकता है एक एनर्जी सोर्स। अब देखो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एग्जॉस्टिबल है, मीन्स नॉन रिन्यूएबल है, वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें ज़्यादातर उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब जिनको हम बार बार रिप्लेनिश कर सके, बार बार लगा सके। जैसे अब ट्रीज़ है उसको आप लगा सकते हो बार बार, या बायोमास है, तो ये सारे क्या हैं, ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं विच कैन बी रिप्लेनिश्ड, जो दोबारा आ सकते हैं आफ्टर देयर कंजम्पशन, जैसे बायोमास हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, ये सारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। और नॉन रिन्यूएबल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड अगेन, जो दोबारा से नहीं आ सकते, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।